फ्रेंड्स आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो आप लोग बिग बॉस कभी भी मत देखना, आप लोग यूट्यूब पे आ जाना। अब तो बड़े बड़े क्रिएटर करोड़पति भी जो है ना, वो सोशल मीडिया पे आकर अपना अंदर का अपना घर का इज्जत धज्जी उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल रिएक्शन मॉम बिहार पटना में स्वागत है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अब इन दिनों में जो है हमारी ग्लैम गर्ल और उनके हस्बैंड का जो कंट्रोवर्सी है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन कितना हद तक गलत है और कौन कितना हद तक सही है। क्योंकि यहाँ जो है हमारे ऋषि भैया उन्होंने क्या किया है कि अपनी पत्नी का पूरा जो है ना पोल पट्टी खोल दिया है, वो भी रिकॉर्डिंग के साथ। और उस रिकॉर्डिंग में जो है हमारी ग्लैम गर्ल हैं वो गाली बक रही हैं। अब जो लोग ग्लैम गर्ल के सपोर्ट में थे, इतना दिन से इतना इनको प्यार करते थे क्योंकि इनका जो चेहरा होता था मासूम होता था और बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉग्स में आती थी, बहुत सभ्य तरीके से, और अचानक गाली सुन रहे हैं तो लोगों के नज़र में ना ये बुरी काफ़ी तरीके से बन गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इनका वीडियो आता है, पहले तो आया था हमारी ग्लैम गर्ल का, और उसके बाद 5 दिन के बाद हमारे ऋषि भैया का वीडियो आता है। तो ये क्या करते हैं कि पूरा स्क्रिप्ट वगैरह, पूरा सेटिंग वगैरह सब कुछ ढूँढ ढाँढ के इधर-उधर का वीडियो करके एक जगह करके सोशल मीडिया पे लाते हैं। क्योंकि हमारी ग्लैम गर्ल हैं, वो तो सोशल मीडिया पे बहुत पुरानी है, उनकी बहुत अच्छी पहचान रही है यूट्यूब पर। तो जब दोनों का शादी हुआ, तो दोनों ब्लॉगिंग करने लगे। उस चैनल में भी ब्लॉगिंग है जिसमें ब्यूटी का जो वीडियो आता था उसमें भी है। तो ये लोग ब्लॉगिंग का डालते थे और ऐसा होता था कि काफ़ी अच्छा अर्निंग होता था। तो अभी हमारे जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि अर्निंग अकेले तुम कर लेती थी, उसमें मेरा भी सपोर्ट रहता था, मेरी भी मेहनत रहती थी। मुझे भले ही एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी, लेकिन मैंने सब कुछ सीखा और मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। तो एडसेंस जो बना था वो हमारी ग्लैम गर्ल के नाम से था और सब कुछ पेमेंट जो आता था उनके अकाउंट से आता था। और अब तो दोनों अलग हो गए हैं, तो इनको है जो भैया को फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा ये और भड़क गए हैं। और दूसरी तरफ में बोलते हैं कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, मेरे हाथ-पैर सब कुछ है, मैं चाहूँगा तो कितना भी पैसा कमा सकता हूँ। मेरे शौक तूने छुड़ा दिया, मुझे घर में डाँट सुननी पड़ी मम्मी-पापा से, ऐसा-वैसा कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ पर जो गाली वाली वीडियो है, गाली वाली वीडियो इस तरीके से इन्होंने दिखाया है ना कि आज सोशल मीडिया पे सब लोग ग्लैम गर्ल पे हँस रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो अंदर का रिकॉर्डिंग है, अंदर का इतनी अभद्र वाली बात है, मानते हैं कि आपकी पत्नी गलत की, तो ये चीज़ आप सोशल मीडिया पे लाके क्या साबित कर रहे हो? 4 साल का जो प्यार था इतना जल्दी खत्म हो गया कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी कर रहे हो भाई? खुद को साबित करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए आज आप अपनी ही पत्नी को डिफेम कर रहे हो। कल तो आप उसे घुमा रहे थे, उसकी जीत पूरा कर रहे थे, उसके लिए महँगे-महँगे गिफ्ट ला रहे थे। आज झगड़ा हो गया तो आज झगड़ा हो गया तो इस तरीके से आप एक-दूसरे को डिफेम करने में लगे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपको पैसा नहीं चाहिए, तो आप ये कंट्रोवर्सी क्यों सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं? और हाँ, तो आप बोले कि नहीं मैं अपने ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। तो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप मोनेटाइज़ेशन ऑफ कर दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप बहुत पैसे वाले हैं। आपने तो दोनों का कभी-कभी तो ये लगता है कि ये लोग का अंदर का मिली-भगत चाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही हो रहा है। अंदर से कुछ और रहते हैं लोग, बाहर कुछ और दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बात आप लोगों को बता दूँ कि रिकॉर्डिंग वाला जो स्टोरी होता है ना, बहुत बेकार लगता है। आपको किसने अधिकार दिया है, किसी का भी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पे डालने का? ये तो आपने एक और बड़ा मुद्दा दे दिया उनको, क्योंकि अगर वो कोर्ट में ये चीज़ सारी चीज़ें रखेंगी तो बुरे तो आप ही बनोगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई डर नहीं है। और यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ये इतनी तेज़ औरत है, हमारे ऋषि भैया बोल रहे थे कि इतनी तेज़ औरत है कि जो इसका अकाउंट था, इसमें जो मेरा भी ब्लॉगिंग का पैसा इसने हजम कर लिया। क्योंकि जो एडसेंस था इसी के नाम पे था, और इसने क्या किया था कि और मतलब ऑडियो में सुनाए थे कि इसने इसमें बोल रही थी कि हम दोनों का एक ही अकाउंट रहेगा, और जो भी पैसा आएगा, अगर कहीं जाना है, कहीं इधर-उधर घूमने जाना है, तो आधे जो 50% का पैसा वो खर्च होगा, बाकी के 50% का पैसा जो मेरे पास रहेगा। तो इसमें गलत क्या है भाई? पति-पत्नी जो है पहले तो यही सोचता है, ये लोग नहीं जानता कि आगे जाके क्या होगा, कंट्रोवर्सी होगी, हम अलग होंगे, ये सब तो कोई नहीं जानता है। तो बेचारी सोच रही होगी कि जो पैसा है वो मतलब रहेगा, बाकी का खर्च होगा और बाकी का रहेगा, क्योंकि औरत जो है थोड़ा-सा पैसा को सँभाल के रखती है और मर्द है, वो लुटा देते हैं। और आप यही कर रहे हो। और यहाँ पर जो है हमारी ग्लैम गर्ल वो बोल रही थी कि ये जो है इनका लड़की से चक्कर रहता है और ये शादी तक भी करने के लिए तैयार थे, और मुझे फ्रीडम के नाम पे मुझे गंदा काम करने के लिए भी बोला जा रहा था कि तुम मुझे अपने तरीके से जीने दो और तुम अपने तरीके से जियो। शर्म आती है। आप लोग इतने बड़े हो, लेकिन आप लोग में जो संस्कार है ना, वो रत्ती भर भी नहीं है। यहाँ पर हम दोनों बोलेंगे पति-पत्नी को। जब इस तरीके का हो रहा था, तो जो चीज़ आज आप कर रहे हैं, वो चीज़ आपको पहले ही आपको वापस नहीं आना चाहिए था। जब आप गईं, उस समय ना वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कहीं भी अगर काँटा चुभे ना, उस काँटा से इंसान को दूरी बना लेना चाहिए, नहीं तो वो बार-बार चुभेगा। आप फिर गईं, फिर चुभा,
आखिर आपको वहाँ से वो चीज़ छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो दूसरे लड़कियों के चक्कर में पार्टी वगैरह जिसको लत लग जाता है ना, उसका घर कभी भी डेवलप नहीं होता है, कभी भी उसके घर में सुख शांति नहीं होता है। कल हो के ये दूसरी शादी भी करेंगे, तो इनके घर में यही सारी चीज़ें होंगी। और फ्रेंड्स कभी-कभी तो दिमाग में ये भी लगता है कि ये सब क्या कर रहे हैं भाई? क्या चीज़ का इन लोग का कमी है? दोनों अच्छे कपल्स नज़र आते हैं, सबको दोनों को पसंद करता है भाई दुनिया। इस तरीके से घटिया-बनती करने की क्या ज़रूरत है? कहते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो थोड़ा-सा दिमाग सठिया जाता है, वही हो गया है इन लोगों के साथ। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कभी इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं। अब तो इनका चैनल भी चमक गया है भाई। बोल रहे थे कि चैनल है, मैं मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तब तो बेचारी चली गई आपको छोड़ के। तो आप जाइए, आप अपना शॉप चलाइए, क्यों यूट्यूब पे आगे बक-बक कर रहे हैं, अपना-अपना बात रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन दोनों में चल रहा है और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये पार्टी करती है, घूमती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होता है और मुझे तो लड़की इसके सामने भी शर्म आता है। तो शर्म आता है तो क्या, आपको तो कितना बार देखा गया है, आप अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया है, इधर-उधर आउट ऑफ इंडिया के लड़के के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। हो सकता है कि इन सब चीज़ के लिए वो बोलती होगी और आप नहीं मानते होंगे। और घर के काम के लिए तो आपको घर के काम के लिए भी बोला जा रहा था कि घर का काम नहीं करती थी, मेरे मम्मी-पापा इसको इतना प्यार करते थे और वीडियो में भी ये चीज़ आप क्लिप सुनाए थे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 साल में हर दिन आपके घर में झगड़ा ही होता होगा। कुछ अच्छे पल भी होंगे, कुछ आपकी अच्छाइयाँ भी होंगी, उसके लिए आपका जो है आपको अच्छा बोला गया होगा। तो फिर इस चीज़ को छोटा-छोटा बात को तोड़-तोड़ के, तोड़-मरोड़ के यहाँ सोशल मीडिया पे रख कर किसी को डिफ़ेम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही है? तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।